पाकिस्तान के कराची की मलीर जेल तोड़कर कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदियों की संख्या 200 से ज्यादा है। माना जा रहा है कि जेल से भागने वाले कैदियों में कई हार्डकोर आतंकी भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार जेल में आतंकियों के होने की खबर को दबाने में लगी हुई है। कैदियों के फरार होने के बाद कराची में जमकर फायरिंग हुई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। आधी रात को पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के रेंजर्स सड़कों पर उतरे। अफरा तफरी का माहौल था। जेल के पास हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने भागे हुए कैदियों की तलाश तेज कर दी है। अभी तक करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़े जाने की खबर है। मलीर जेल ब्रेक के बाद कराची की सड़कों पर कैदी सरेआम चलते दिखाई दिए। ना पुलिस कहीं थी और ना प्रशासन का कोई अता पता। और कैदियों की वीडियो शहरियों ने बनाई। जेल दौड़ के आ रहे हो? जेल सही है। जेल दौड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में तो 2.5 साल से। हाँ, फरार होने वाले कैदियों की वीडियो शहरियों ने बनाई। जेल दौड़ के आ रहे हो? जेल सही है। जेल दौड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में तो 2.5 साल से। हाँ, आज कराची में मलीर जेल को तोड़ा गया है और इतलात आ रही है कि अभी तकरीबन जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उससे घंटा डेढ़ पहले 200-250 कैदियों ने मिलकर जेल की दीवार को धक्का लगाया है और दीवार गिराकर उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो फरार हो गई है। एक्चुअली सुनने में ये एक सादा सा मामला लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जेल में एक नहीं, मल्टीपल जेल मैंने कवर की है। मैंने कराची जेल भी, सेंट्रल जेल भी कवर की है। मैंने पंजाब की जेलें भी कवर की हैं। मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स हुआ करती हैं। अभी अगर बात की जाए तो इत्तलात ये है कि कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिनको क्लेम किया जा रहा है हमारे नेशनल मीडिया पे भी कि ये जेल के कैदी हैं जो भागे हुए और बनियाने और शलवारें पहनकर वो सड़कों पर फिर रहे हैं। मलीर का इलाका इस वक्त सर्च ऑपरेशन की जद में है। कराची की जेल बहुत सेंसिटिव है। यहां पर कई हाई प्रोफाइल आतंकियों को रखा गया है, लेकिन जेल प्रशासन ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है कि भागने वाले कैदियों में कितने आतंकी हैं। पूरी रात कराची की सड़कों पर पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स की गश्त जारी रही, लेकिन अभी तक सारे कैदियों को पकड़ा नहीं जा सका। जेल से कैदियों के फरार होने के बारे में अनाउंसमेंट लगातार की जा रही थी। जानकारी वहां से भी आ रही थी। एक जरूरी ऐलान सुन लें। लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं जो मुख्तलिफ गोलियों में इलाके में घूम रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं हैं। जिस किसी को भी नजर आए तो सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। एक जरूरी ऐलान सुन लें। लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं जो मुख्तलिफ गोलियों। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक केवल यही जानकारी दी गई है कि जेल तोड़कर कुल 216 कैदी भागे थे, जिनमें से 80 को पकड़ लिया गया, लेकिन 136 कैदी अभी भी फरार हैं। और इन कैदियों में कितने आतंकी हैं और कितने आम मुजरिम हैं, इसके बारे में कोई डिटेल अभी तक पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की पुलिस की ओर से साझा नहीं की गई। कराची जेल प्रशासन कैदियों के फरार होने के बारे में जो जानकारी दे रहा है वो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। अब ये जो जानकारी है उसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। कराची जेल प्रशासन का कहना यह है कि कल भूकंप के कारण जेल को नुकसान पहुंचा, इसलिए कैदियों को बैरक से बाहर सुरक्षित निकालकर गेट के पास लाया गया और इसी दौरान कैदी बेकाबू हो गए। कुछ कैदियों ने जेल के अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, जबकि 200 से ज्यादा कैदी जेल के मेन दीवार को ही तोड़कर फरार हो गए। अब बात होगी पाकिस्तान की पोल खोल मिशन की। इस पर विदेश गए भारतीय डेलीगेशन लगातार प्रयासरत है। भारत का स्टैंड, भारत का पक्ष और पाकिस्तान की पोल खोलने का काम लगातार हो रहा है। 33 देशों के दौरे पर 7 भारतीय डेलीगेशन का वापस लौटना अब शुरू हो चुका है। विजयंत पांडा के नेतृत्व में गया हुआ डेलीगेशन सबसे पहले वापस लौटा।
इस डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आज ही कनिमोई और संजय झा के नेतृत्व में गया डेलीगेशन भी वापस लौटेगा। भारत वापस लौटा डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात कर सकता है। हर डेलीगेशन अलग अलग विदेश मंत्री से मिल सकता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी डेलीगेशन की एक साथ मुलाकात होने की भी संभावना जताई गई है। बड़ी खबर आपको दे दी, भारतीय डेलीगेशन वापस लौट रहा है, लेकिन शशि थरूर की अध्यक्षता वाला डेलीगेशन अपने आखिरी चरण में अमेरिका पहुंचने वाला है। अमेरिका पहुंचने से पहले शशि थरूर ने चीन पर जोरदार अटैक किया। थरूर ने आरोप लगाया कि चीन की औरंगेबाजी के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। थरूर ने यह साफ साफ कहा कि चीन के विरोध के कारण ही प्रेस स्टेटमेंट में रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र नहीं हो सका। Been reporting about the resistance front to the UN Sanctions Committee time after time. 3 times we've already given details. They claimed credit for the terrorist killings. The next day they repeated that claim, and then when people realized the gravity of it, their handlers in Pakistan got them to delete the claim. But the claim is on record for a full 24 hours. And what is deeply disquieting is when India encouraged our friends on the Security Council to mention the resistance front in the press statement that the Security Council issued, the Pakistan government, I'm sorry to say with the support of your friends in China, took out the name. So there is not even a reference to the organization. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए दुनिया के देशों का दौरा कर रहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद अपनी ही पार्टी से दुखी हो गए हैं। सलमान खुर्शीद का दर्द छलक कर सामने आया। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल हो गया है। सलमान खुर्शीद ने अपना मकसद बताते हुए लिखा है कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के अभियान पर हैं, तब यह दुखद है कि देश में लोग राजनीतिक निष्ठाओं का हिसाब किताब कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर की निष्ठा पर भी सवाल खड़े किए जा चुके हैं। People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say, is it so difficult to be a patriot, that's the question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging when you want to do something for the nation. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India.